कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के उभार ने एक बार फिर भारत से लेकर दुनिया भर की सरकारों और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा का म्यूटेशन से आया है। डेल्टा को भारत में दूसरी लहर में तबाही के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस 11 देशों में मिल चुके हैं और ये अल्फा की तुलना में 35 से 60% अधिक संक्रामक है। सबसे पहले जानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या। यह नया स्वरूप डेल्टा प्लस भारत में सबसे पहले सामने आए डेल्टा यानी B.1.617.2 में म्यूटेशन से बना है। इसके अलावा K41N नाम का म्यूटेशन जो दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में पाया गया था, उससे भी इसके लक्षण मिलते हैं, इसलिए यह ज़्यादा खतरनाक है। क्या इस पर वैक्सीन काम नहीं करती, यह भी जानना ज़रूरी है। भारत के श्रीक विषाणु वैज्ञानिक और इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम के पूर्व सदस्य प्रोफेसर शाहिद जमील ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेल्टा प्लस में वे सारे लक्षण हैं जो डेल्टा वेरिएंट में थे। साथ ही बीटा वेरिएंट के लक्षण भी इसमें हैं। हमें पता है कि वैक्सीन का असर बीटा वेरिएंट पर कम है। बीटा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज है। हालांकि सरकार ने अध्ययनों के हवाले से कहा है कि डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रभावी है। सरकार और WHO इसे कितना गंभीर मानती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के हवाले से डेल्टा प्लस को वर्तमान में चिंताजनक बताया है। दरअसल वायरस के किसी वेरिएंट तब चिंताजनक बताया जाता है जब वह अधिक संक्रामक हो और गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। WHO भी इस पर नज़र बनाए हुए है। देश और दुनिया में इसके कितने केस आए हैं? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, नेपाल, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, स्विट्ज़रलैंड और तुर्की में करीब 200 केस इसके मिल चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन में इससे मौत का मामला अभी सामने नहीं आया है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहली बार 11 जून को पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड बुलेटिन में रिपोर्ट किया गया था। वहीं कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल के मुताबिक वेरिएंट के मामले मार्च में यूरोप में सामने आए थे। क्या यह तीसरी लहर का कारण बन सकता है? इसको लेकर कोई पुख्ता अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले सप्ताह प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें कहा गया था कि डेल्टा प्लस राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर का कारण अवश्य ही बन सकता है। इसके क्या लक्षण हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस काफ़ी संक्रामक है और फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने में सक्षम है। इसकी वजह से फेफड़ों को जल्द नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। साथ ही यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकलेट को भी मात देने में सक्षम है। इसके लक्षण कोविड-19 संक्रमण से मिलते जुलते हैं। सतर्क रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट का प्रसार सीमित है, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। डेल्टा प्लस में दूसरे वेरिएंट के मद्देनज़र अगले 6 से 8 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड असरदार हैं। वैक्सीनेशन के बाद अस्पतालों में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।